साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे यकीनन आप लोग। जैसे कि हमारे टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार। हमने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार चल रहे थे, जो कि पिछली क्लास में पूरे हो थे, यानी अनुच्छेद हमने 35 तक कर लिए थे। फिर हमने कहा था कि हम अगला टॉपिक करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों का। इसमें हमने लिया था आपसे कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर किस अनुच्छेद तक रखे गए हैं, जिसका आप में से कम ही जनों ने जवाब दिया है, एक दो जनों ने, बाकी तो दिया ही नहीं है किसी ने जवाब, तो कि किन अनुच्छेद तक रखे गए थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि नीति निर्देशक जो तत्व है हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर कितने तक है, 51 तक, याद रखना। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और भाग कौन सा है? भाग था हमारा 4, भाग 4, ठीक है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि अगली जो क्लास हमारे आने वाली है नीति निर्देशक तत्व की आएगी। किसी कारणवश हम आज नीति निर्देशक की तरह क्लास नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी हम क्लास लाएंगे तो हमने आप तो देखो उनसे बताया 36 से लेके 51 तक, यानी काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। पर आज इतना टाइम भी नहीं है कि हम इतनी बड़ी क्लास बना सकें। आज हम आपके लिए कोई छोटी सी क्लास लाएंगे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। ऐसा नहीं है कोई फालतू क्लास है, नहीं। अगर हम 15 मिनट की भी क्लास आज करने वाले ना, तो यह भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है मूल कर्तव्य से। क्या टॉपिक हमारा? मूल कर्तव्य। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य की बात करें तो यह रहने वाला है भाग 4 में भी, ठीक है। क्या है? भाग 4। अनुच्छेद बात करें तो 51, अनुच्छेद 51। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, तो ये मूल कर्तव्य कैसे आ गए? तो मैं इसलिए आपको बता देता हूं कि भाग 4 का ए पार्ट, भाग 4 का ए पार्ट और 51 का भी ए पार्ट, मूल कर्तव्य भाग 4 ए में रखे गए हैं और अनुच्छेद 51 ए में रखे गए हैं। याद रखना, अनुच्छेद कौन सा है? 51 ए। याद रहेगा कि मूल कर्तव्य भाग 4 ए में और अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य लिए कहां से गए हैं। तो मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। कहां से लिए? रूस से। ठीक है, रूस से लिए गए कि जो हमारे मूल कर्तव्य है वह रूस से लिए गए थे। सिफारिश बात करें सिफारिश की कि मूल कर्तव्य के लिए सिफारिश किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा, ठीक है, कि सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा मूल कर्तव्यों के लिए सिफारिश की गई थी। बात करें कब की गई थी, तो 1976 में। कब? 1976 में। याद रखना, 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बात करें संशोधन, तो संशोधन रहने वाला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है।
सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन करके। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। जोड़े गए तब थे 10। कितने थे? 10। पूछ ले कि जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तब उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या 10 थी। बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में 11। वर्तमान में है 11। ठीक है, वर्तमान कितना है? 11। बात करें 11वें की। 11 बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का दायित्व अभिभावकों का। होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षाओं का दायित्व अभिभावकों का होगा। यह था 11वां मूल कर्तव्य। बात करें 11वां तो 11वां जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक है कि 11वां जो मूल कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। याद रहेगा? ठीक है। अब बात करते हैं 10 कौन कौन से थे। 10 तो नॉर्मल है, मैं आपको सीधी बता दूंगा, जैसे हम पढ़ते ही हैं, कब किताब में लगभग आते ही हैं मूल कर्तव्य तुम्हारे कि 11 मूल कर्तव्य है। इनमें से कभी कभी एक पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से दंडनीय कितने हैं, तो 4 इसमें से दंडनीय है। याद रखना, सीधी संख्या पूछ रहे कि 4 ऐसे मूल कर्तव्य है जो दंडनीय भी है, अवहेलना होने पर उनकी दंड भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं 10 कौन कौन से। 10 है जैसे, तो 10 हमारे हो जाएंगे लगभग है, संविधान का पालन करें। कौन सा? संविधान का पालन करें। पहला संविधान, सर से ऊपर क्या है हमारा? संविधान। हमारे ये मूल कर्तव्य है, यानी सरकार हमें कहती नहीं है कि आप इसका जबरदस्ती आप पालन करो, परंतु हम पालन नहीं कर रहे हैं फिर भी इसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते। अगर इसकी अवहेलना करेंगे ये क्या होगा? दंडनीय होगा। संविधान का पालन करना जैसे इसके आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना आप पर है, आपकी इच्छा अनुसार सम्मान करें तो करें, पर आप इनका अपमान भी नहीं कर सकते। अपमान करेंगे तो क्या होगा? ये दंड के भागी होंगे आप। ठीक है, यानी संविधान का पालन करें, आदर्श संस्थाओं का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करें। ठीक है, ये मूल कर्तव्य थे। और क्या हो गया इसमें? स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय अनुयायियों या व्यक्तियों के अपने हृदय में संजोए रखे, यानी उनका मान सम्मान करें। जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी उनका भी मान सम्मान करें। देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखें। देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखें, ये हमारे क्या है? मूल कर्तव्य है। वन को बचाएं, ये भी एक हमारा मूल कर्तव्य है। पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, ये हमारा मूल कर्तव्य है, यानी ये हमारा निजी है, हम अपनी इच्छा अनुसार इनको कर सकते हैं। संविधान की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखें। और क्या हो गया? संविधान का पालन करें। और क्या हो गया? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें, उनका मान सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का मान सम्मान करें। और क्या हो गया इसमें? तो आपके एकता को वगैरह सुरक्षा रखें, इनका यही हमारे मूल कर्तव्य थे। इसमें आपको याद करने लायक चीजें क्या है? एक कि मूल कर्तव्य भाग कौन से हैं? भाग 4A में, ये बात आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अनुच्छेद पूछ ले तो 51A में है।
जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाग कौन सा 4A, अनुच्छेद 51A कहाँ से लिए? रूस से लिए गए। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा सिफारिश जो सिफारिश की थी उस पर। कब लिए? 1976 में जोड़े गए। संशोधन 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जोड़े गए। तब संख्या इनकी 10, वर्तमान में यानी बाद में कितनी कर दी? 11। 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में। संविधान संशोधन 46वां संविधान संशोधन, 11वां क्या था? 11 पूछ जाता है क्योंकि बाद में जोड़ा गया था। जो 10 तो एक साथ जोड़ दिए उसमें कुछ नहीं था, वह कभी पूछते नहीं है, वह नॉर्मल है। 11 पूछ जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का दायित्व अभिभावकों का होगा, अभिभावकों का होगा, ठीक है। ये थे हमारे मूल कर्तव्य। अब हम जो अगली क्लास लेके आएंगे वह आपकी नीति निर्देशक तत्व से ही लेके आएंगे। आज समय की कमी होने की वजह से हम आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेके आए। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और इससे भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में।